सो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो भाई इस वीडियो में हम आज की स्मैकडाउन की फुल हाइलाइट्स देखेंगे और साथ ही साथ उसको रिव्यू करेंगे कि कौन सी इंपॉर्टेंट चीजें हमको आज के शो से देखने को मिली। बट वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कीजिए। तो बिना किसी देरी के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो आज के शो की स्टार्टिंग हमको द अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स की तरफ से देखने को मिलती है। सो रिंग में आते और सबसे पहले तो रेंडी ऑर्टन के बारे में बात करते हैं कि कैसे वो मेरा सबसे अच्छा दोस्त है और मैं आपके सामने जो कुछ भी हूँ उसकी वजह से ही हूँ और कैसे उसने मेरी हर टफ सिचुएशन में साथ दिया है। बट लास्ट वीक की स्मैकडाउन पे जो ब्लड लाइन ने उसके साथ करा है वो बहुत ही गलत था। उन्होंने मेरी आंखों के सामने रेंडी ऑर्टन को बहुत बुरी तरीके से मारा। और फिर वो सोलो सिकोवा के बारे में बात करते हैं कि कैसे ये वही सोलो सिकोवा है जिसने रेसलमेनिया 39 में मेरे को मेरा मैच कोस्ट करा था और आज देखो मैं एक चैंपियन और उसके बाद स्टिल कुछ नहीं है। और आगे वो कुछ और सोलो सिकोवा के बारे में कुछ बोलने जा ही रहे होते तभी वहाँ ऑस्टिन थ्यूरी एंड ग्रेसन वॉलर आ जाते हैं और वो दोनों एक तरीके से कोडी रोड्स को ब्लेम कर रहे थे। कैसे तेरी वजह से लास्ट वीक की स्मैकडाउन में जेकब फाटू ने हम पे अटैक कर दिया और कैसे तू सही से अपने बिजनेस हैंडल नहीं कर पा रहा। और ऑस्टिन थ्यूरी तो यूं भी बोलते हैं कि उनका जबड़ा भी सूज गया, जिसपे कोडी रोड्स बोलते हैं कि ध्यान से देख कहीं ग्रेसन वॉलर की वजह से तो नहीं हो गया। और उसके बाद ये दोनों ही सुपरस्टार कोडी रोड्स पर अटैक कर देते और जैसे ही कोडी रोड्स मार खा के बैरिकेड्स पे जाते हैं वैसे एक फैन कोडी रोड्स की मदद करने के लिए उनके हाथ में एक चेयर दे देता है और जिसके बाद कोडी रोड्स दोनों को इस चेयर से धो देते हैं। और इसी के साथ आखिरी में हमको कोडी रोड्स रिंग में स्टैंड करते हुए नजर आते हैं। बाद में वो बैक स्टेज निकोल्डिस के पास जाते हैं और उनसे ऑस्टिन थ्यूरी एंड ग्रेसन वॉलर से लड़ने के लिए एक हैंडीकैप मैच लड़ने की डिमांड करते हैं, जिसपे निकोल्डिस उनको मना कर देते हैं और बल्कि वो कोडी रोड्स को एक पार्टनर ढूंढने के लिए बोलते हैं बिकॉज आज की स्मैकडाउन के मेन इवेंट के लिए एक टैग टीम मैच ऑफिशियल होगा जो कि होगा ऑस्टिन थ्यूरी एंड ग्रेसन वॉलर वर्सेस कोडी रोड्स और उनका मिस्ट्री पार्टनर। सो भाई हमको यहाँ से ऐसा लग रहा था कि आज किसी का रिटर्न देखने को मिल सकता है, बट जो आगे हुआ उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। बट नेक्स्ट हमें आगे अंड्राडे वर्सेस कार्मेलो हेस के बीच एक सिंगल मैच देखने को मिलता है। तो भाई अगर मैं बात करूँ इस मैच की तो ये एक अच्छा सा मैच था जिसमें हमको दोनों ही सुपरस्टार की तरफ से एक अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिल रही थी। बट अगर मैं बात करूँ इस मैच के रिजल्ट की तो अंड्राडे अपना फिनिशर लगा के इस मैच को इजीली जीत जाते हैं। एंड नेक्स्ट हमें चेल्सी ग्रीन वर्सेस बियांका ब्लेयर के बीच एक सिंगल मैच देखने को मिलता है। तो अगर मैं बात करूँ इस मैच की तो एक इंटरटेनिंग मैच होता है जिसमें हमको हमेशा की तरह चेल्सी ग्रीन की तरफ से फनी रिएक्शन देखने को मिल रहे हैं। बट अगर मैं बात करूँ इस मैच के रिजल्ट की तो बियांका ब्लेयर इजीली इस मैच में जीत जाती है। बट मैच के खत्म होने के बाद हमको टाइटन टॉन स्क्रीन पे अल्बा फायर एंड अलेडॉन देखने को मिलती है जो कि बियांका ब्लेयर एंड जेड कारगिल को बता रही होती है कि तुम कितने भी मैचेस जीत लो बट हम तुम्हें अभी भी इस चैंपियनशिप के लिए मौका नहीं देंगे। बट नेक्स्ट हमें आगे शो पे कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग देखने को मिलती है बिकॉज आज शो पे लोगन पॉल अपना रिटर्न करने वाले थे। तो अगर मैं बात करूँ इस सेगमेंट की तो इसमें लोगन पॉल एलिया नाइट से पूछते हैं कि आखिरकार मैं तुमको इस चैंपियनशिप के लिए मौका दूं, तुमने आखिरकार इसको पाने के लिए किया क्या है। जिसपे एलिया नाइट लोगन पॉल को बोलते हैं हम आज तक जितनी बार भी आमने सामने आए हैं तो मैंने तुझे हर बार कुक्ड करा है और तू मेरा हमेशा कुछ भी नहीं उखाड़ पाया है। जिसपे बाद में लोगन पॉल को गुस्सा जाता है और वो कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर देते हैं। तो अब ये मैच समर सेम के लिए ऑफिशियल हो चुका है और बाद में एक दूसरे पे अटैक करने जा ही रहे होते तभी वहाँ पे बीच में निकोल्डिस आ जाते हैं जो कि इन दोनों को सेपरेट कर देते हैं। बट बाद में जाके हमको इन दोनों के बीच एक छोटी सी बॉल देखने को मिली जाती है जिसमें आखिरी में एलिया नाइट रिंग में स्टैंड करते हैं। बट नेक्स्ट हमें आगे ब्लड लाइन का एक छोटा सा सेगमेंट देखने को मिलता है जिसमें सोलो सिकोवा सबसे पहले तो रोमन रेंस की वो लाइंस बोलते हैं कि लाइफ इज सो गुड व्हेन यू आर अ ट्राइबल चीफ। और उसके बाद वो कोडी रोड्स के मिस्ट्री पार्टनर के बारे में बोलते हैं कि कौन है वो मिस्ट्री पार्टनर, क्या उसको मालूम नहीं है कि हमने रेंडी ऑर्टन एंड पॉल हेमन के साथ क्या करा। और उसके बाद जेकब फाटू वो ओला फाला माला सोलो सिकोवा को पिना देते और आखिरी में ये सब वी द वंस का साइन थ्रो करते हैं। सो ये सेगमेंट बेसिकली आज के मेन इवेंट को हाइप करने के लिए था। बट नेक्स्ट हमें टिफनी एंड मिचिन के बीच एक सिंगल मैच देखने को मिलता है। सो अगर मैं बात करूँ इस मैच की तो ठीक ठाक सा मैच चल ही रहा होता है बट तभी इस मैच के बीच बेली आ जाती है और जिससे टिफनी डिस्ट्रैक्ट हो जाती है और नाया जेक्स भी बेली को देख के उन पर अटैक करने जा ही रही होती है। तभी आज बेली उल्टा नाया जेक्स पर ही अटैक कर देती है और साथ ही साथ टिफनी के मनी इन द बैंक की हालत भी खराब कर देती है जिसकी वजह से टिफनी तो आज ये मैच हारी सरी और साथ ही साथ उनका मनी इन द बैंक भी टूट गया। तो शायद से बहुत ही जल्द आपको टिफनी एक नया मनी इन द बैंक लाती हुई दिख सकती है। और मैं आपको आज एक चीज तो बताना भूल ही गया कि इस मैच से पहले हमको नाया जेक्स एंड बेली का एक सिट डाउन इंटरव्यू दिखाया जाता है जिसमें इतना कुछ खास नहीं है बताने जैसा, बट ये बेसिकली इन दोनों के मैच को हाइप करने के लिए था। एंड नेक्स्ट अब हमें शो का मेन इवेंट देखने को मिलता है जो कि ऑस्टिन थ्यूरी एंड ग्रेसन वॉलर वर्सेस कोडी रोड्स और उनके मिस्ट्री पार्टनर के बीच में होने वाला था। बट इस मैच के पहले ही हमको कोडी रोड्स के मिस्ट्री पार्टनर के बारे में पता लग जाता है जो कि और कोई नहीं बल्कि हमारे केविन ओवेंस होते हैं। तो हम सबको तो ऐसा लग रहा था कि यहाँ किसी का रिटर्न हमको देखने को मिल सकता है बट यहाँ तो और कोई नहीं बल्कि केविन ओवेंस निकलते हैं। तो अगर मैं बात करूँ इस मैच की तो इस मैच में हमको कोडी रोड्स एंड केविन ओवेंस की तरफ से फुल डोमिनेशन देखने को मिल रही थी जिसमें हमको ऑस्टिन थ्यूरी एंड ग्रेसन वॉलर दोनों की धुलाई देखने को मिल रही थी। और अगर मैं बात करूँ इस मैच के रिजल्ट की तो कोडी रोड्स इजीली ऑस्टिन थ्यूरी को अपना फिनिशिंग मूव क्रॉस रोड्स लगा के मैच जीत जाते हैं। बट मेन चीज हमको मैच के बाद देखने को मिलती है हमको सोलो सिकोवा एंड टोंगा ब्रदर्स की एंट्री देखने को मिलती है और अभी जेकब फाटू नहीं आए बट कोडी रोड्स बिना किसी देरी के रिंग के बाहर एक सुसाइड डाइव लगा देते हैं। तो अभी तो हमको केविन ओवेंस एंड कोडी रोड्स ये दोनों ही इन तीनों पे अटैक करते हुए दिख रहे थे बट जैसे ही जेकब फाटू की एंट्री होती है तभी हमको तभी देखने को मिल जाती है बिकॉज वो सबसे पहले केविन ओवेंस पे बुरी तरीके से अटैक करने लग जाते हैं और उसके बाद हमारे कोडी रोड्स का नंबर आता है जिसको वो अनाउंसर टेबल पर एक तगड़ा ट्रिपल पावर बम दे देते हैं और उसके बाद एक बार फिर केविन ओवेंस पर चेयर फंसा के उन पर भी खतरनाक अटैक कर देते हैं। तो भाई आज भी हमारे कोडी रोड्स ये सब चीज खड़े खड़े देखते रहेगा और कुछ भी नहीं कर पाए और आज भी आखिरी में जेकब फाटू वो उला फाला माला सोलो सिकोवा को पिना देते हैं। तो भाई आज की स्मैकडाउन मेरे को इतनी कुछ खास नहीं लगी बिकॉज आज तो हम किसी का रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे थे बट ऐसा हमको कुछ भी नहीं देखने को मिला। बट आप सबको आज की स्मैकडाउन कैसे लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। सो भाई लोग आज की वीडियो इतनी, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो
के नीचे लाइक का बटन है जरूर दबाइएगा, और अगर आप चैनल पे नए हो तो अभी सब्सक्राइब कीजिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।